हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। नरेंद्र गुप्ता किंग स्टार फिल्म सिटी, दिग्विजय बॉलीवुड प्रेमी, हम सब मिलके एक कंसोर्टियम की तरह आपके सामने लेटेस्ट फिल्म की खबरें लाते हैं, ट्रेड से कनेक्टेड बातें करते हैं। आज मैं जो अभी बात करना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा गंभीर विषय था, है और रहेगा, वो है एसोसिएशंस के बारे में। फेडरेशन ने जो अपना नाम खराब किया, जिस तरह उन्होंने पहले बैन लगाया रणवीर सिंह को, धुरंधर स्टार को, क्योंकि डॉन 3 फिल्म उसने मना कर दी थी करने। फरहान अख्तर जी गए रोते हुए फेडरेशन के पास, दूसरी अपनी खुद की एसोसिएशन में नहीं गए कि या मैं डायरेक्टर एसोसिएशन चले जाऊं या प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में गए होंगे, रिजल्ट नहीं मिला तो फेडरेशन में गए, वर्कर्स की फेडरेशन है। उसके बाद टीपी अग्रवाल जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है इम्पा के, उन्होंने केस कर दिया कि ये बात ही गलत है, कोई पावर ही नहीं है फेडरेशन की, जो कि हम सब प्रोड्यूसरों को जो पढ़ते हैं लिखते हैं, जो जानते हैं लॉ क्या है, जानते हैं इस बात को कि फेडरेशन हैज नो पावर टू कम एंड स्टॉप द फिल्म या बैन एनी फिल्म, या कोई पावर नहीं है। कोई एसोसिएशन एक्चुअली किसी भी काम की नहीं है मेरे हिसाब से। एज ए प्रोड्यूसर मैं तो सारी एसोसिएशन का मेंबर हूं। ठीक है, एक बिरादरी है, पंचायत है, बट यू कैन नॉट बैन, यू कैन नॉट स्टॉप। तो वो जब टीपी अग्रवाल जी ने केस कर दिया तो इन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये अनाउंस किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम बैन हमने नहीं किया था, ये तो एक नॉन कोऑपरेटिव एक डायरेक्टिव था हमारी तरफ से रणवीर सिंह को। तो फिर क्या था वो? पहले तो आप बोल रहे थे 45 करोड़ हमें वसूल करके देना है फरहान अख्तर को, हम फरहान अख्तर के साथ है, एक प्रोड्यूसर का दर्द हम समझते हैं, मेंबर आया है रोते हुए तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो अभी वो मेंबर को मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया बाहर। इस सिंटा से बुला लिया उपासना सिंह जी को कि भाई ये रिक्वेस्ट कर रही है विड्रॉ करो, इम्पा रिक्वेस्ट करा, नहीं तो हम तो फेडरेशन है, हम तो छोड़ते नहीं रणवीर सिंह को। ये शायद इनका मैसेज था, बट व्हाट इज इट एक्चुअली? आपने तो बात भी की काफी लोगों से। सर कल हमने ऑलरेडी बॉलीवुड प्रेमी पे एक लंबा वीडियो पोस्ट किया है, तो पूरा अच्छा बता दिया था उसके अंदर। लेटेस्ट जो उसके बाद घटनाक्रम हुए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट सिंटा की पूनम ढिल्लों की बात। यस, उनका मानना है कि जब पहली बार बैन की मीटिंग हुई थी, फेडरेशन ने उनको लिखा कि उनको जगह चाहिए सिंटा की, हमको कुछ कॉन्फ्रेंस करनी है, उन्होंने परमिशन दे दी, वहां पर कॉन्फ्रेंस की। पूनम जी बोली नेक्स्ट डे उनको पता चला कि उन्होंने उस मीटिंग में रणवीर सिंह को बैन किया है। बोला हमको पता होता ऐसा कुछ करने वाले तो हम जगह नहीं देते थे उनको। खैर जब दूसरी मीटिंग बुलाई, उन्होंने मेल लिखा फेडरेशन ने कि हमको वापस आपकी जगह चाहिए। पूनम की एसोसिएशन लिख दिया कि नहीं हमारा कोई वर्कशॉप है, हम आपको जगह नहीं दे सकते। तो उन्होंने जगह शिफ्ट करके क्लब मिलेनियम में किया। पूनम जी का यह भी मानना है कि वो उपासना सिंह की प्रेजेंस से सहमत नहीं है। वो क्यों गई, क्यों इलेक्शन ईसी जो है उनकी कमेटी है उनको क्यों नहीं बताया मैं जा रही हूं। खुद पूनम ढिल्लों ने बोलते 2 लेटर लिखे फेडरेशन को। अभी क्या लिखे वो तो आउट होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन जल्दी कुछ हंगामा होने वाला है सिंटा के अंदर। काफी उथल पथल मची हुई है। उपासना जी जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे बात हुई सुबह आधा घंटे। उनके अनुसार उनको पता नहीं था कि उनको आज मीटिंग अटेंड करनी जा रही है जिसमें उनको बैन हटाया गया था। वो जूहू पे गई हुई थी किसी काम के सिलसिले में। वहाँ के फेडरेशन के लोगों ने पूछा उपासना जी एक मीटिंग में आ जाइए, अच्छा हमारी मीटिंग है। बताया नहीं, अंधेरे में। तो बोला क्या मीटिंग? बोला रणवीर सिंह के बारे में अगेंस्ट में तो मैं नहीं आ रही। नहीं बोला उनके अगेंस्ट में नहीं है, आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा, हम आपको बताएंगे, अब जगह पे आ जाइए, आपका मन हुआ तो अटेंड कीजिएगा तो चले जाइएगा। तो उपासना जी अपनी वो मीटिंग छोड़ के जूहू से पहुंची फेडरेशन की मीटिंग में। नीचे उनको बताया गया कि हम यहाँ पर रणवीर सिंह पे हटा हुआ नॉन कॉपरेशन का बैन हटाने जा रहे हैं। उपासना जी को चलो अच्छा है, क्योंकि वो रेगुलर मैसेज कर रही थी, बात कर रही थी फेडरेशन वालों से, ये गलत किया। मगर एक्चुअली जो बात है मेरे को लगता है, जी हाँ, जो दर्दनाक बात थी इनके लिए, जिसकी वजह से इनकी नींदें शायद हराम हुई है, वो था केस जो किया टीपी अग्रवाल जी ने। उसकी हियरिंग है 8 तारीख को। उनके टीपी अग्रवाल जी ने बोला आप सबको पता है, इम्पा को भी पता है, अभय सिन्हा को भी पता है कि एसोसिएशन को कोई पावर ही नहीं है फेडरेशन की बैन करने की, आप लोग कैसे ऐसी मीटिंग बुलाते हो?
एंड उपासना सिंह जी अगर वहां गई तो क्या पर्सनल कैपेसिटी में कैसे जा सकती है फेडरेशन की मीटिंग में? आप बोल रहे हो पर्सनल कैपेसिटी से गई हो, वो गई तो वो नेचुरली सिंटा का बोर्ड उनके साथ ही चला वो तो इंट्रोड्यूस कराया कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा, डेफिनेटली वो तो करके चला दी। किसी तरह पैक करना था, सीमेंट लगा के बाहर निकलना था, बैन हटाना था उनको, क्योंकि उनको पता था ये आफत हो रहा है बैन, क्योंकि इनके लिए तकलीफ का विषय हो गया था। बैन से अशोक पंडित जी पे छींटे उड़ रहे थे, बीएन तिवारी पे उड़ रहे थे, पूरे एफडब्ल्यूसीआई के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था कि भाई तुमको पावर किसने दी, ये एसोसिएशंस के अंदर क्या होता है। मैं अगर आपको बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड, कोई प्रोड्यूसर को कोई रिलीफ नहीं मिलता है यार। मैं तो कब से देख रहा हूं, एक टाइटल रजिस्ट्रेशन मिलती है, हम फीस भरते हैं, जाते हैं वहां, चलो ठीक है स्टाफ का काम चलता है, एक छोटा मोटा कार्रवाई होती है, बट व्हाट आर दीज हेड्स डूइंग? क्या इन्होंने कुछ हाउसिंग दिलाई है प्रोड्यूसरों को? क्या वर्कर्स को दिलाई है? क्या वर्कर्स को मेडिक्लेम दिलाया है? क्या कोविड में इनका हाल था, थोड़ा बहुत इन्होंने किया, बट डोंट यू थिंक दे शुड डू समथिंग मोर सब्सटैंशियल एंड बेटर देन बैनिंग रणवीर सिंह हु इज प्रोड्यूसिंग मनी फॉर यू? सर मैं तो समय समय पे बोलते आ रहा हूँ, इन एसोसिएशन का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहली बात, फरहान बोलते हैं कि फरहान ने लेटर लिखा फेडरेशन को, किस हैसियत से लिखा? फरहान तो फेडरेशन के मेंबर भी नहीं है, गिल्ड को लिखे, गिल्ड ने ना बोल दिया, समझ में आता है। आप किस हिसाब से फेडरेशन पास पहुंच गए? फेडरेशन पास रिलीज नहीं मिले, और फेडरेशन की जो सो कॉल्ड लीगल टीम है, क्या उनको इतनी अक्ल नहीं है कि 2017 का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है कि आप किसी को बैन नहीं कर सकते? और कितने आर्टिस्ट लोगों ने समय पे छोड़ी है पिक्चर, कितने लोगों को लास्ट में डायरेक्टर ने खुद निकाला पिक्चर से, आपने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। और जो मैं बता दूं, जितनी सो कॉल्ड एसोसिएशन 10-15, उनके जो 99% जो ऑफिस बेरर है ना सर, घर पे बैठे निठल्ले खाली बैठे हुए हैं। उनका मकसद क्या होता है? जाके मीटिंग अटेंड करना, अड्डा मिल जाता है। उनकी महीने में 20-20 मीटिंग होती है, हर मीटिंग में 300 से 1000 रुपये उनको कन्वेंस मिलता है, पहुंचते हैं नाश्ता आ जाता है फर्स्ट क्लास, बेस्ट होटल से खाना आ जाता है, शाम की चाय आ जाती है, तो उनका गुजारा काफ़ी हद तक ना ये एसोसिएशन के खर्चे पे पूरा हो रहा है। मैं तमाम एसोसिएशन के मेंबर को पूछना चाहूँगा, इनसे पूछे जो इतनी सारी मीटिंग होती है उसका निष्कर्ष क्या होता है, क्या करते हैं मीटिंग में बैठ के? सालों केस चलते आ रहे हैं। फेडरेशन ने खुद बोला कि राम गोपाल वर्मा का 1 करोड़ से ज़्यादा का केस चल रहा है 2019 से, और एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली है। फेडरेशन क्यों नाकामयाब रही राम गोपाल वर्मा से 1 करोड़ निकालने के लिए? क्यों आज तक केस नहीं किया? क्यों उनको आज तक बैन नहीं किया? है कोई जवाब उनके पास? नया केस, रणवीर सिंह बड़ा आर्टिस्ट आ गया तो आपको एक चलो बकरा मिल गया, चलो पब्लिसिटी फेडरेशन की हो जाएगी। सर आपका निकामापन जाहिर करता है फेडरेशन, जितने जो भी सो-कॉल्ड लाइमलाइट में आने की इच्छा होती है ना यार, ह्यूमन नेचर है। इन्होंने बोला ये इतनी अच्छी बैटिंग है, फटाफट कुर्सी लो और बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को बताओ मत। रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। अब इनके मेंबर्स जो है, जो तीनों चारों के, इनके मेंबर्स को सवाल पूछना चाहिए कि आपका क्या अथॉरिटी थी बैन करने की, आपने ऐसे डिसीजन लिया कैसे? मतलब बहुत ही मजाक का पात्र बनकर रहेगी जितनी सारी एसोसिएशन है। इतनी प्रॉब्लम्स होती है, थिएटर नहीं मिलते हैं, छोटे प्रोड्यूसर अभी भी रोते हैं, धक्के खाते हैं, नुकसान झेलते हैं। क्या उनकी एसोसिएशन कभी मुड़ के देखती है? एसोसिएशन कोई हेल्प नहीं करता है, सच बताता हूं मैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आर्टिस्ट से प्रॉब्लम है आपको, एसोसिएशन कुछ नहीं करेगा। तो एसोसिएशन का काम क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कभी क्या काम है? इन्होंने कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लिखा है कि हमारे मेंबर्स के लिए कुछ फायदे के लिए स्कीम लेके आओ? नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो फॉलोअप नहीं किया होगा। सर मेरा एक ही जानना है, अभी टीपी अग्रवाल जी ने केस किया हुआ है, 8 को सुनवाई है, रणवीर सिंह ने भी बॉम्बे कोर्ट में केस किया हुआ है, आपका आगे स्टैंड क्या है? लेट फेडरेशन कम आउट। और जो हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि फरहान ने क्या लिखा, रणवीर सिंह का केस, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए एग्जैक्टली। और दूसरा, सैल्यूट टू रणवीर सिंह कि उन्होंने बहुत ही डिग्निफाइड साइलेंस रखा। उन्होंने कोई किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं की, कोई मीडिया में की, अपनी तरफ से आ रही थी कि फरहान को 10 करोड़ का ऑफर दे दिया, पूरे नेक्स्ट फिल्म में डिस्काउंट दे दूंगा, करूंगा, वो सब आ रहा था। लेकिन ऑफिशियली रणवीर सिंह की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, खाली आया कि उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया है फेडरेशन के खिलाफ। उम्मीद है कि फेडरेशन अपने वर्कर्स के लिए काम करेगा, उनके भले के लिए कुछ सोचेगा कि उनको अच्छा काम मिले, और एक माहौल होना चाहिए। जैसे अभी आप बोल रहे हो टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो अपने पहले क्यों नहीं टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे? नहीं पहले इंसेंटा वाला को बुलाते, इम्पा वाला को बुलाते, गिल्ड को। प्रॉब्लम क्या है, जब रणवीर सिंह ने सिंटा को कोई अहमियत नहीं दी। रणवीर सिंह सिंटा के मेंबर हैं। जब भी फरहान अख्तर गए गिल्ड के पास अपनी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के पास केस लेके, रणवीर सिंह भी जा सकते थे सिंटा के पास, उनको लगा मैं क्यों जाऊं,
उनकी बात में तब होगा जब स्क्रिप्ट उन्होंने ओके नहीं की है, लॉक नहीं की है, तो आप कैसे आगे बढ़ के। तो उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया ना फेडरेशन को। Exactly, तो yes. फेडरेशन ने देखा ये एक लीगल नोटिस, दूसरा लीगल नोटिस टीपी अग्रवाल जी का, यहाँ से केस, इतनी तलवारें चल गई तो उन्होंने ढूंढा। सर, उसके- बोला आओ उपासना जी हम सब मिलके सर सॉरी। उसके अलावा जो मीडिया में हम जैसे लोग हैं, कोमल लाटा जी भी हैं, बहुत से दिग्गज लोग हैं, सबने भर्त्सना की है, Yes. सबने धज्जियां उड़ाई फेडरेशन की। आप ऐसे कैसे वन साइडेड डिसीजन ले सकते हो? तो डेफिनेटली फेडरेशन को बाद में रियलाइज हुआ कि मैं गलत डिसीजन लिया। तो उम्मीद है कि भविष्य में Sir, ऐसा कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं करेंगे, नहीं। अपनी औकात में रहेंगे और मेंबरशिप भले के लिए काम करेंगे। देखिए विवाद तो हमेशा होते रहेंगे, पिक्चर को निकालना डालना, टाइटल पे विवाद तो आते रहेंगे। देखिए आपका एक फर्ज बनता है कि अच्छे माहौल में सबको बुला के डिसीजन लिया जाए। एक रियल पंचायत यस हो। डेफिनेटली। ऐसा नहीं हो कि ईगो प्रॉब्लम हो कि नहीं यार मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं तो सेक्रेटरी हूं, ये सब मेरे यार ऐसा फीलिंग आती है कभी कभी कि यार क्या है ये, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ क्या है ये, मैं- बादशाही नहीं होनी चाहिए। मैं- आई एम अगेंस्ट दैट। मैं दो चार शख्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जी। खुद को समझते हैं कि हम सीट पे आ गए थे, हम तो पूरे भगवान बन गए, सब हमारे सुनेंगे, हमारी प्रजा है सब लोग। सर वो एटीट्यूड आ जाता है। नहीं, वो गलत है। वो गलत, डेफिनेटली गलत, लोग जानते वी हैं। आर पेइंग फीस फॉर दिस एसोसिएशन और हमको रिटर्न में क्या मिलता है ये आप भी जानते हो। और आप देखो मैं एक बात बताऊं, प्रोड्यूसर्स बॉडी में हम लोग इम्पा को पैसा देते हैं, जी। वेस्टर्न इंडिया को देते हैं, मेंबरशिप बरकरार रखते हैं, मगर हमको पैसा रॉयल्टी का मिल रहा है सिनेफिल से। एक प्रोड्यूसर ने ही जाके एक एसोसिएशन बनाई है जिससे लाइसेंस के पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये देखो एक आदमी जो इम्पा का नहीं है, ऋषि राज जी की बात कर जी रहा हाँ, जी हाँ, जी हूँ, हाँ। नॉट अ पॉपुलर प्रोड्यूसर हु ही वेंट टू दिल्ली। उसने बोला ये परफॉर्मेंस की रॉयल्टी आप सिंगर्स को देते हो, परफॉर्मेंस की रॉयल्टी आप लिरिक्स राइटर को देते हो, आईपीआरएस द्वारा सिंगर्स को मिलती है, सामरा द्वारा, सारे रिच होते जा रहे हैं। Producer नहीं हम मिलता। प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मिलता है। हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी बेचने के बाद पैसा ले सकते हैं परफॉर्मेंस रॉयल्टी, जैसे आपने भी बेचा ना। सिंगर बेचता है अपने आप को, वाउचर साइन करता है, उसके बाद भी रॉयल्टी लेता है, तो प्रोड्यूसर भी रॉयल्टी क्यों नहीं लेगा? तो उनको लाइसेंस मिला है सिर्फ विजुअल का, वो एक लाइसेंस भी इनको ऑडियो विजुअल दोनों में हक है प्रोड्यूसर को। साउंड का भी लाइसेंस के पैसे मिलने चाहिए, विजुअल के भी, विजुअल के पैसे वो होटलों से इकट्ठे करके बांट रहे हैं। रॉयल्टी ऋषिराज जी ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं, सेकंड रॉयल्टी बड़ी देने वाले। तो क्या जरूरत है एसोसिएशन? ये इनको ही एसोसिएशन बनाओ ना, सिनेफिली इम्पा का रूप मैं धारण वही कर बोल ले। रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर की 4-5 बॉडी है, गिल्ड है, वेस्टर्न इंडिया है, आपकी इम्पा है, क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि कलेक्टिव डिसीजन लेके गवर्नमेंट से अप्रूव कराए कि हमको प्रोड्यूसर ऐसे मिलना चाहिए? Producers performance royalty इन्होंने क्या होनी किया प्रोड्यूसर बेनिफिट? ये हक ये किसको हक करना किधर है? चाहिए काम? इम्पा के प्रेसिडेंट को करना चाहिए या Definitely. ऋषिराज जी जो किसी बॉडी के, उन्होंने देखा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, खुद गए। ऐसा क्यों नौबत आई एक प्रोड्यूसर को? आज मैं अगर खड़े होके जाता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूं, एक डेलीगेशन बना के लेके जाता हूं, तो लानत है फिर इम्पा पे। दे शुड डू दिस कि चलो यार साथ में चलते। मैंने कितनी बार बोला है अभय सिन्हा जी को कि म्यूजिक रॉयल्टी लाइसेंसेस में ये हो रहा है, मेरा सब्जेक्ट पे मेरी काफी पकड़ है, साथ में करते हैं कुछ डेलीगेशन, कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स टिल नाउ। गलत है, बहुत गलत। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट एसोसिएशन शुड रियलाइज कि मेंबर्स पैसा दे रहे हैं, हार्ड अर्न्ड मनी है, इनके लिए भी हमको कुछ गिव एंड टेक होता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो गवर्नमेंट पे एक लॉबी बना के जाओ, जैसे जावेद अख्तर जी ने खड़े होकर बिल पास कराया था कि लिरिक्स राइटर्स के घर में दिया नहीं जल रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, इनको पैसों की जरूरत है, सबको रॉयल्टी भरनी पड़ी। सब अपना अपना पैसा ले जाते हैं, हम प्रोड्यूसर्स आपस में लड़ते रहेंगे, कभी खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि हमारा हक बनता है, परफॉर्मेंस रॉयल्टी हमको भी मिलनी चाहिए एज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, नॉट अ फाइनेंसर। अभी राजीव राय भी लड़ रहे हैं धुरंधर के गाने Yeah. यूज किए, वासु भगनानी सर लड़ रहे हैं, 400-500 करोड़ का केस किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। कोई association उम्मीद कि है? कोर्ट- कोई नहीं, कोई किसने बैकिंग किया इन दोनों को? कोई एसोसिएशन नहीं। Association- चलो, हम बैक करते हैं आपको, चलो। एसोसिएशन इज लाइक अ क्लब, आई थिंक। वहां जाओ, चाय पी लो, गप्पे मार सर लो, ये लोग मजे लेते हैं, बस। प्रोड्यूसर को तकलीफ में होता है, खुशी मनाते हैं। आंखें खुलनी चाहिए सबकी, आई जी थिंक, हाँ। through this show, through our appeal. Anyway, wishing all the best to all of you. So, see you soon, and we'll bring some more topics on the film trade, on associations, on how the producer is facing problems today. Thank you.